फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.0 का बजट प्रेजेंट कर दिया है। हालांकि इस बजट को लेकर काफी मिला जुला रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। एक तरफ शेयर मार्केट में निवेश करने वाले निवेशक इस बजट से खुश नहीं हैं, तो वहीं फाइनेंशियल ईयर 24-25 का ये फुल बजट देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए शानदार साबित हुआ है। इस बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने एंजल टैक्स के खत्म करने का प्रस्ताव दिया, जो स्टार्टअप की दुनिया के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। कैसे, चलिए इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे और साथ ही जानेंगे कि आखिरकार ये एंजल टैक्स होता क्या है। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में कहा कि सभी इन्वेस्टर क्लास के लिए एंजल टैक्स को खत्म करने का प्रस्ताव किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब एंजल टैक्स से हर कैटेगरी के निवेशकों को छुटकारा मिलने वाला है। इस बात की उम्मीद पहले से ही की जा रही थी कि सरकार बजट में एंजल टैक्स को खत्म करने का ऐलान कर सकती है। अभी कुछ दिन पहले ही DPIIT सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने बताया था कि उनके डिपार्टमेंट ने एंजल टैक्स को खत्म करने की मांग की है और स्टार्टअप इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग भी इस टैक्स को खत्म करने की डिमांड कर रहे थे। अब समझते हैं कि एंजल टैक्स आखिरकार क्या होता है, जिसको खत्म करने की मांग इतने वक्त से की जा रही थी। तो भारत में एंजल टैक्स की देनदारी से सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स प्रभावित होते हैं। दरअसल जब कोई अनलिस्टेड कंपनी किसी भारतीय निवेशक से शेयर्स के इशू के जरिए पैसे जुटाती है, अपनी फेयर वैल्यू से जितनी ज्यादा राशि स्टार्टअप किसी एंजल निवेशक से जुटाता है, उस पर एंजल टैक्स वसूला जाता है। मान लीजिए किसी स्टार्टअप की फेयर वैल्यू 1 करोड़ रुपए है और वो 1.5 करोड़ रुपए एंजल निवेशकों से जुटाता है, तो उसे 50 लाख रुपए पर एंजल टैक्स लगेगा। एंजल टैक्स को 2012 में लाया गया था और उस वक्त प्रणब मुखर्जी, जो कि देश के प्रेसिडेंट भी बने थे बाद में, वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे और मनमोहन सिंह की सरकार थी। इसको इसलिए लाया गया था ताकि स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट के जरिए होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके, क्योंकि ऐसे निवेश का फायदा उठाकर काले धन को सफेद में कन्वर्ट किया जा रहा था। अब इस देनदारी को सभी कैटेगरी के निवेशकों के लिए खत्म कर दिया जाएगा। अब ये समझते हैं कि इसका फायदा किस तरीके से होगा। देखिए, इसका मतलब ये बनता है कि अब देश में अनलिस्टेड कंपनियां, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए फंड जुटाना काफी आसान हो जाएगा। स्टार्टअप्स के सामने सबसे बड़ा चैलेंज फंड जुटाने का ही होता था। अब एंजल टैक्स के खत्म होने के बाद स्टार्टअप के लिए इन्वेस्टमेंट फंड का बेहतर फ्लो सुनिश्चित होगा, जिससे देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा मिलेगा। पहले जहां अपना कारोबार शुरू करने के बाद ही एक बड़े अमाउंट को एंजल टैक्स के रूप में भरना पड़ता था, अब इसके खत्म हो जाने के बाद स्टार्टअप्स को वो झटका नहीं लगेगा। पीएम मोदी सरकार भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का हब बनाना चाहती है। इसके लिए इंटरिम बजट में भी उपाय किए गए थे। फरवरी में प्रेजेंट किए गए इंटरिम बजट में स्टार्टअप इंडिया स्कीम के अंडर टैक्स से छूट पाने के लिए एलिजिबल स्टार्टअप्स का दायरा बढ़ाया गया था। अब इसकी एलिजिबिलिटी बढ़ाकर 1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2025 तक रजिस्टर होने वाली कंपनियों तक फायदे का विस्तार किया गया था। तो यानी कि अब इस एंजल टैक्स को खत्म कर दिया गया है। स्टार्टअप्स के सामने अब फंड को जुटाने का उतना बड़ा चैलेंज नहीं रहेगा, क्योंकि जो भी वो फेयर वैल्यू से ज्यादा निवेश जुटाते थे उस पर टैक्स भरना पड़ता था, लेकिन अब वो नहीं करना होगा। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मोदी गवर्नमेंट का ये बजट आपको कैसा लगा, आप उस पर भी अपने व्यूज शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।